In this video, we will be doing Class 8 English Chapter 1. इसका नाम है The Best Christmas Present in the World. The name of the chapter is The Best Christmas Present in the World. Before you read, यानी चैप्टर पढ़ने से पहले हम अगर ये पढ़ें तो थोड़ा कुछ हमको समझ में आ सकता है क्या बात हो रही किस तरह की. There are some dates or periods of time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. कुछ डेट्स या कुछ टाइम ऐसा होता है हिस्ट्री में, जो वर्ल्ड की हिस्ट्री है उसमें, जो बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं और जनरली लोगों को याद रहती हैं. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. Can you guess which war it was? तो ये एक वॉर की बात है जो कि 1914 में ब्रिटिश और जर्मन्स में हुई थी. तो ये वॉर है वर्ल्ड वॉर 1 जो 1914 में शुरू हुई थी. तो ये वर्ल्ड वॉर 1 के दिनों की बात है जो इस चैप्टर में बताई जा रही है. डू यू नो विच इवेंट्स एंड डेट्स बिलो रेफर टू. ये कुछ डेट्स दी हुई हैं और ये डेट्स पर कुछ इवेंट हुए थे, वो हमसे पूछा जा रहा है. हमें याद नहीं है लेकिन इनका आंसर दिया है पेज नंबर 23 पर. तो ये पेज नंबर 23 है. इसका आंसर है अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ये हुआ था 4 जुलाई 1776 को. तो ये अमेरिकन इंडिपेंडेंस था 4 जुलाई 1776. नेक्स्ट है 17 दिसंबर 1903 को क्या हुआ था. उस दिन राइट ब्रदर्स ने फर्स्ट फ्लाइट चलाई थी जो एयर में 12 सेकंड के लिए चली थी और वो 120 फीट ऊपर तक गई थी, हाइट तक गई थी. सी है 6 अगस्त 1945. सो ये 1945 में 6 अगस्त को हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप किया था जो जापान में अभी हिरोशिमा जो जापान में इस दिन हिरोशिमा जो जापान में है वहां पर उस पर एटॉमिक बॉम्ब ड्रॉप हुआ था, तो इसको हिरोशिमा डे बोलते हैं. डी है 30 जनवरी 1948. तो 30 जनवरी 1948 को असैसिनेशन ऑफ महात्मा गांधी हुआ था, यानी महात्मा गांधी जी को मार दिया गया था 1948 में 30 जनवरी को. ई है 12 अप्रैल 1961. तो 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था देखते हैं. तो 12 अप्रैल 1961 को यूरी गैगरिन बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू ऑर्बिट द अर्थ. तो यूरी गैगरिन ने अर्थ का ऑर्बिट किया था. ये पहले आदमी बने थे, ह्यूमन बने थे जिन्होंने अर्थ को ऑर्बिट किया था, यानी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाया था एक सैटेलाइट या एक यान में बैठकर. नेक्स्ट है 20 जुलाई 1969. तो 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट ह्यूमन टू सेट फुट ऑन मून. यानी नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले ह्यूमन थे, इंसान थे जो कि मून पर पहुंचे थे. तो ये हमने देखे, ये कुछ हिस्ट्री की डेट्स थी जिस पर बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे. अब आगे हम चैप्टर को पढ़ते हैं. तो चैप्टर है, फर्स्ट पार्ट है चैप्टर का, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट, अ रोल टॉप डेस्क. तो एक जो राइटर है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने एक टेबल देखा था
रोल टॉप डेस्क ऐसा डेस्क होता है जो कि स्टडी टेबल का काम करता है, लेकिन उसमें ऊपर का पार्ट कवर हो जाता है। ये इस तरह का डेस्क होता है और ये ऐसे कवर हो जाता है ऊपर से, ऐसा होता है और ऊपर इसके कवर लग जाता है, तो इसको बोलते हैं रोल टॉप डेस्क, यानी रोल होकर के कवर हो जाता है। तो ये जो था रोल टॉप, इसको उसने निकाल दिया ऊपर वाला, और फिर इसके ड्रॉर्स, ये जो ड्रॉर्स थे उनको खींचा। तो राइटर कहते हैं कि उन्होंने ब्रिडपॉट करके एक जगह है इंग्लैंड में, वहाँ एक जंक शॉप है जहाँ पुराना सामान मिलता है, वहाँ उन्होंने ये रोल टॉप डेस्क देखा था। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो वहाँ पर शॉपकीपर था उसने बताया कि वो जो टेबल था वो अर्ली 19th सेंचुरी का बना हुआ था, यानी बहुत पुराना था। तो एंटीक टेबल था वो, और वो ओक की लकड़ी का बना था। ये एक ऐसी लकड़ी होती है जो बहुत ड्यूरेबल लकड़ी होती है और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है लकड़ी की। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। तो राइटर आगे कहते हैं कि मुझे ऐसा टेबल एक चाहिए था, लेकिन वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस। तो ये टेबल मैंने देखा था जंक शॉप में, ये टेबल बहुत बुरी कंडीशन में था और उसका जो रोल टॉप था वो रोल टॉप टूटा हुआ था बुरी तरह से, बहुत पीसेस में था। तो वन लेग क्लमजीली मेंडेड, स्कॉर्च मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। तो जो ये उसकी एक टांग तो बिल्कुल टूटी हुई थी और उसको जोड़ रखा था और खराब लग रहा था देखने में, और जो उसकी एक साइड थी उस पर जले हुए के मार्क्स थे। स्कॉर्च का मतलब होता है जलना, यानी आग आग के मार्क्स थे उसपे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, क्योंकि वो बहुत सस्ता मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, तो मैंने सोचा कि मैं उसको खरीद के उसको रिपेयर कर लूंगा। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। तो ये एक रिस्क था और एक चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मुझे इसको तैयार करना था और मुझे चाहिए था। तो आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गराज। तो मैंने वो आदमी को पेमेंट कर दिया जो भी उसने मांगा था, और फिर वो टेबल को मैं लेकर के अपने वर्क रूम में आ गया, तो जो मेरे गराज के पीछे था। तो आई बिगैन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। तो क्रिसमस ईव यानी क्रिसमस से पहले की जो रात होती है उस दिन मैंने काम करना शुरू कर दिया। तो आई रिमूव्ड द रोल टॉप कंप्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर्स। तो मैंने रोल टॉप, क्योंकि वो टूटा हुआ था, उसको हटा दिया और ड्रॉर्स खींचे। तो द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो विनीर एक थिन लेयर होती है, प्लास्टिक की लेयर, अ थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक और डेकोरेटिव वुड ऑन फर्नीचर ऑफ चीप वुड। तो ये जो विनीर होती है ये बहुत थिन लेयर होती है प्लास्टिक की या डेकोरेटिव वुड की, वो पूरी की पूरी उस टेबल से उखड़ रखी थी, मतलब उसकी जो चमक थी वो खत्म हो रखी थी। इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी। मुझे ऐसे लगा शायद इसकी ये पानी की वजह से डैमेज हुआ हुआ टेबल था। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो उसमें आग के भी निशान थे और पानी के भी निशान थे, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आग और पानी दोनों की वजह से वो टेबल डैमेज हो गया। टेकन देयर टोल ऑन का मीनिंग होता है डैमेज, यानी खराब हो गया वो टेबल। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉर था वो टाइट था एकदम, शट टाइट, मतलब बहुत टाइट बंद था, वो खुल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज आउट जेंटली, इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। मैंने उसको खोलने की कोशिश की लेकिन वो नहीं खुल रहा था, तो फिर मैंने उसको फोर्स लगा करके, जोर लगा करके खोला। आई स्टक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ, अ सीक्रेट ड्रॉर। तो मैंने उसको अपने हाथ की जो हथेली है उसकी साइड से जोर से मारा, तो वो जो ड्रॉर था वो बाहर निकल गया पूरा का पूरा, और उसके अंदर एक छोटा सा सीक्रेट ड्रॉर था उसके नीचे। देयर वॉज समथिंग इन देयर,
तो उसके अंदर कुछ था। तो आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो उसके अंदर एक टिन बॉक्स था छोटा सा। जब मैंने हाथ अंदर मारा और अंदर से निकाला तो एक छोटा टिन बॉक्स निकला, यानी लोहे का छोटा बॉक्स निकला। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर। तो इस के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये एक टिन का बॉक्स है जो यहाँ पर है। ये टिन का बॉक्स है और इसके ऊपर एक सेलो टेप से पेपर लगा हुआ था, नोट पेपर। उसके ऊपर नोट लिखा था कुछ सेलो टेप से। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंडराइटिंग, जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी 25, 1915। उसके ऊपर लिखा था नोट के ऊपर कि ये जिम का लास्ट लेटर है जो 25 जनवरी 1915 को रिसीव किया था। टू बी वरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स। और उसके ऊपर लिखा था कि मेरे साथ बरी कर देना चाहिए, जब मुझे कब्र में दफनाया जाए तो इसको भी, लेटर को भी मेरे साथ दफनाना चाहिए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। तो मुझे पता है कि मैंने गलत किया बॉक्स खोल करके। तो मैंने बॉक्स को खोला, लेकिन मेरे को पता था कि मैंने गलत किया। लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स, इट यूजुअली डज। तो मेरे को क्यूरियोसिटी थी, मैं क्यूरियस था, यानी मैं देखना चाहता था कि अंदर क्या है। तो इसलिए मेरी फीलिंग्स जो थी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो फीलिंग्स दब गई और मैं उसको खोला। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवलप। द एड्रेस रेड मिसेस जिम मैचफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट। तो उस बॉक्स के अंदर एक एनवलप था और उसके ऊपर लिखा हुआ था ये एड्रेस, मिसेस जिम मैचफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपॉट, डॉर्सेट। ये ब्रिडपॉट वही जगह है जहां से उसने टेबल खरीदा था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। तो मैंने उस लेटर को निकाला और उसे अनफोल्ड करके देखा तो वो पेंसिल से लिखा हुआ था और उस पर डेट थी December 26, 1914। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन है जो हम जब इसके हम सॉल्यूशंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हम इसको करेंगे। सेकंड पार्ट है इस चैप्टर का। जो लेटर में लिखा था, वो लेटर में लिखा था डियरेस्ट कोनी। तो जो लेटर के राइटर हैं, लेटर के राइटर ने सबसे पहले किसी को लेटर लिखा था, उनका नाम कोनी था। आई राइट to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। तो डियरेस्ट कोनी, मैं तुमको ये लेटर लिख रहा हूँ। अभी मैं बहुत खुश मूड में हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ माइंड खुशी का है, क्योंकि आज एक बहुत बढ़िया अच्छी चीज़ हुई, वंडरफुल चीज़ हुई है, जिसकी वजह से जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले, वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन आर ट्रेंचेस येस्टरडे मॉर्निंग। तो जो आर्मी में होते हैं लोग, वो सुबह और शाम को अपनी जो पोजीशंस होती हैं वो पोजीशंस लेते हैं, उसको बोलते हैं स्टैंड टू, टेकिंग अ पोजीशन। तो वो सुबह में अपनी पोजीशंस लेकर के बैठे थे एक दिन पहले, इस लेटर को लिखने से पहले। तो क्रिसमस मॉर्निंग, उस दिन क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटिफुल अ मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, एज कोल्ड एंड फ्रॉस्टी एज अ क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी। तो क्रिसमस के का सुबह थी जब हम लोग अपने ट्रेंचेस में, यानी गड्ढों में, जो हम गड्ढे खोदते हैं एनिमी से लड़ाई करने के लिए, उसको ट्रेंचेस बोलते हैं। ये लॉन्ग डीप ट्रेंचेस होती हैं जिनमें हम खड़े होते हैं और एनिमी से लड़ाई करते हैं या उनसे छुपते हैं एनिमी से। तो क्रिसमस के दिन सुबह बहुत सुंदर थी और बहुत ठंडा था और
फ्रॉस्टी था, फ्रॉस्टी का मतलब बिल्कुल एकदम बर्फीला था, जैसे क्रिसमस मॉर्निंग में होना चाहिए। I should like to be able to tell you that we began it, but the truth, I am ashamed to say it that Fritz began it. तो जो जो चिट्ठी में लिखा जा रहा है वो लिखा जा रहा है कि मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि हमने शुरुआत की, लेकिन मुझे शर्म आती है ये बताने में कि हमने शुरुआत नहीं की, फ्रिट्ज ने की। ये फ्रिट्ज मतलब होते हैं जो जर्मनी के लोग होते हैं उनको फ्रिट्ज बोला जाता है, जो ब्रिटिश लोग होते हैं उनको फ्रिश बोलते हैं जर्मनी के लोगों को, तो ये फ्रिट्ज हैं। फ्रिट्ज अ नेम ऑफ फॉर अ जर्मन सोल्जर, तो जर्मन सोल्जर के लिए फ्रिज बोला जाता है। तो जर्मन सोल्जर ने शुरुआत की। फर्स्ट समन सॉ अ वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, तो जो हमारी जो ट्रेंचेस थी, हमारी एनिमी हमारे बिल्कुल सामने थी, तो हमारी एनिमी की ट्रेंचेस से हमने एक वाइट फ्लैग वेव होता देखा, यानी झूलता हुआ देखा। तो वाइट फ्लैग का जनरली मतलब होता है कि युद्ध नहीं हो, शांति, उसका मीनिंग होता है कि हम युद्ध नहीं करना चाहते। तो देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फॉर फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड, तो जैसे मान लिया कि ये एक हम हैं और यहाँ पर एनिमी है, एनिमी, और यहाँ पर हम हैं, वी। तो ये जो बीच की जगह होती है एनिमी और हमारे बीच की, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। ये नो मैंस लैंड है, नो मैंस लैंड, यानी ये लैंड किसी की नहीं है, इसलिए इसको नो मैंस लैंड बोलते हैं। तो हमें जर्मन लोग, जो जर्मन सोल्जर्स थे, वो आवाज लगा रहे थे नो मैंस लैंड के उस तरफ से, यानी एनिमी साइड से। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, तो हैप्पी क्रिसमस, क्रिसमस की आवाज लगा रहे थे और साथ में टॉमी बोल रहे थे। टॉमी मतलब जर्मन सोल्जर जो है, इंग्लिश सोल्जर्स को, इंग्लैंड के सोल्जर्स को टॉमी बोला जाता है। टॉमी का मीनिंग है अ कॉमन इंग्लिश नेम यूज्ड हियर टू रेफर ब्रिटिश सोल्जर्स, तो ब्रिटिश सोल्जर्स को टॉमी बोलते हैं। तो जर्मन सोल्जर्स जो है जोर जोर से ब्रिटिश सोल्जर्स को हैप्पी क्रिसमस बोल रहे थे। हैप्पी क्रिसमस, व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक सेम टू यू फ्रिज, तो जब हमें समझ में आ गया कि ये हमें हैप्पी क्रिसमस बोल रहा है, तो हम में से कुछ लोगों ने भी उनको सेम टू यू बोला, और उनको बोला सेम टू यू फ्रिज। फ्रिज मतलब जर्मन सोल्जर्स। तो इंग्लिश सोल्जर्स ने वापस उनको ग्रीट किया, जर्मन सोल्जर्स को, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड, तो मुझे लगा शायद ऐसा होगा, तो हम सब ने सेम टू यू बोला। बट देन सडनली वन ऑफ देम वाज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, लेकिन फिर हमने देखा अचानक से, सडनली का मतलब होता है अचानक से, और जो सामने एनिमी थी, जो ग्रीन कोट पहने हुए एक आदमी था, उन एनिमी के आदमियों में से, जो कि सफेद झंडे को हिला रहा था। तो ग्रे कोट जो है जर्मन लोग पहनते हैं, जर्मन सोल्जर्स ग्रे, ग्रेट कोट, बड़े जो बड़े कोट होते हैं, ग्रेट कोट, लंबे वाले जो कोट होते हैं वो पहने हुए थे। डोंट शूट लैड्स, समवन शाउटेड, तो उधर से ही एनिमी की साइड से आवाज आई कि गोली मत चलाओ, एंड नो वन डिड, और किसी ने गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिज अप ऑन द parapet and another, keep your heads down, I told the men, it's a trick but it wasn't। तो फिर उसके बाद दूसरा आदमी, जब एक आदमी ने बोला कि एक आदमी ने जब व्हाइट फ्लैग हिलाया, तो दूसरे आदमी जो जर्मन सोल्जर था वो भी खड़ा हो गया, और वो फिर तीसरा सोल्जर खड़ा हो, फिर वैसे सारे के सारे खड़े हो गए। और मैंने अपने सोल्जर्स को बताया कि अपना सर नीचे करके रखो, क्योंकि ये ट्रिक हो सकती है जर्मन्स की, लेकिन वो ट्रिक नहीं थी। तो क्या था वो? वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड, इट्स क्रिसमस डे टॉमी। तो ऐसे ही एक जर्मन सोल्जर जो सामने एनिमी के थे, उनमें से एक जर्मन सोल्जर ने अपने ऊपर बॉटल, सिर पर बॉटल रखी हुई थी, और उस जोर से बोला
कि आज क्रिसमस है। टॉमी टॉमी मतलब ब्रिटिश सोल्जर्स, हमें बता रहा था कि आज क्रिसमस है। वी हैव स्नैप्स, वी हैव सॉसेज। तो स्नैप्स होते हैं, एक जर्मन ड्रिंक होती है, जर्मन मेड ड्रिंक जो कि ग्रेन से बनती है। और सॉसेज होते हैं जो खाने के होते हैं, मीट से बनते हैं, वो नॉन वेज। तो वी मीट यू, यस। तो जर्मन सोल्जर बोला कि हमारे पास ये ड्रिंक है और हमारे पास सॉसेज है, हम आपसे मिलेंगे, हाँ या नहीं। हाँ, वो पूछ रहे थे कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। बाय दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। और इतने में ही खूब सारे जो जर्मन के सैनिक थे वो हमारी तरफ आ रहे थे नो मैन लैंड में होते हुए, और उनके पास, उनमें से किसी के पास राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज। तो हम में से एक प्राइवेट मॉरिस था, उसने सबसे पहले उठ के बोला आ जाओ, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और फिर हम उनको नहीं रोका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन आई सपोज, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। मैं ऑफिसर था और मेरे को उनको रोकना चाहिए था वहीं पर, लेकिन सच बात तो यह है कि मुझे लगा ही नहीं कि मुझे उनको रोकना चाहिए, क्योंकि वो क्रिसमस मनाने के लिए हमारे पास आ रहे थे। All along their line and ours, I could see men walking slowly towards the one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. तो मैं देख रहा था कि हमारे लोग और उनके लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे थे। ग्रे कोट मतलब जो जर्मनी के लोग थे उन्होंने ग्रे कोट पहना हुआ था और हमारे लोगों ने खाकी कोट पहना हुआ था, और वो लोग सब आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, आई वॉज पार्ट ऑफ दिस। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। और मैं भी इस भीड़ में शामिल था, मैं भी इस भीड़ का एक हिस्सा था। और लड़ाई के बीच में यानी वॉर के बीच में हम लोग शांति बना रहे थे, यानी एक दूसरे से लड़ाई ना करके हम उनसे बातचीत कर रहे थे, खुश हो रहे थे, शांति थी। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी हैंड आउटस्ट्रेच्ड। तो आगे वो जो जिसने चिट्ठी लिखी है वो लिखता है कि डियरेस्ट कोनी, तुम इमेजिन यानी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते मेरी फीलिंग जब मैंने देखा है वो जो जर्मन ऑफिसर था, फ्रिज ऑफिसर मतलब जर्मन ऑफिसर था, जो मेरी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ आ रहा था। हैंस वोल्फ, उसने बोला मेरा नाम हैंस वोल्फ है। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, और मेरा हाथ उसने जोर से अच्छे से पकड़ा, मतलब शेक हैंड किया। तो उसका नाम था हैंस वोल्फ। आई एम फ्रॉम डसलडॉर्फ, मैं डसलडॉर्फ से हूँ। डसलडॉर्फ एक जगह है जर्मनी में। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं जब युद्ध में नहीं आता हूँ, जब हम सैनिक नहीं होते, तो मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ। सेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायलिन, एक वायलिन की तरह का इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा। तो उसने मुझे कहा हैप्पी क्रिसमस। तो फिर मैंने भी कहा कैप्टन जिम मैकफर्सन, मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफर्सन है, एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू। मैंने भी उसको क्रिसमस विश किया। आई एम अ स्कूल टीचर फ्रॉम डोरसेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, और मैं एक स्कूल टीचर हूँ डोरसेट से, जो कि इंग्लैंड में जगह है, वेस्ट इंग्लैंड में, यानी पश्चिमी इंग्लैंड में एक जगह है डोरसेट, मैं वहां से हूँ। डोरसेट, ही स्माइल्ड। तो जब उस जर्मन ऑफिसर ने सुना कि डोरसेट है, तो उसने कहा डोरसेट, आई नो दिस प्लेस, मैं डोरसेट जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ कि डोरसेट कहाँ है। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज एंड वी टॉक्ड, कॉनी हाउ वी टॉक्ड। तो उसके बाद हमने आपस में एक साथ बैठे और हम, मेरा रम जो था राशन का, वो मैंने, और उनका उसका सॉसेज, वो दोनों हमने खाया और आपस में बहुत बात की। वी स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, तो हम दोनों ने आपस में इंग्लिश में ही बात की।
but it turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. जब बातें कर रहे थे तो हमें पता चला कि वो कभी भी डोरसेट नहीं आया और वो कभी इंग्लैंड में भी नहीं आया, जो जर्मन ऑफिसर था. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. तो जो भी उसने इंग्लैंड के बारे में जाना था या डोरसेट के बारे में जाना था, वो उसने स्कूल से और इंग्लिश बुक्स पढ़ के जाना था. His favorite writer was Thomas Hardy. His favorite book Far from the Madding Crowd. तो उसका जो फेमस राइटर था वो था थॉमस हार्डी, जो एक इंग्लैंड का बहुत प्रसिद्ध राइटर है, और उसकी जो बुक थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, ये उसकी फेवरेट बुक थी जर्मन ऑफिसर की. सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड एट बाथशिबा एंड गैब्राइल ओक एंड सार्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट. तो हमने बात की जो ये नॉवल है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इसके जो अलग अलग कैरेक्टर से किरदार थे उसके बारे में बात की. जैसे बाथशिबा एक बाइबल और का कैरेक्टर है और इस मैडिंग क्राउड में भी कैरेक्टर है, ऐसे ही गैब्रियल ऑक भी, सार्जेंट ट्रॉय और डॉर्सेट भी उसमें मेंशन्ड है, जो ये बुक है फार फ्रॉम मैडिंग क्राउड. तो हमने इसके बारे में बात की. ही हैड अ वाइफ एंड वन सन बॉर्न जस्ट 6 months ago. तो वो जो जर्मन ऑफिसर था उसका एक बेटा था और उस जो कि और वाइफ थी, जो कि बेटा जो 6 महीने पहले हुआ था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. और जब मैं चारों तरफ देख रहा था तो मुझे नो मैंस लैंड में सिर्फ ग्रे और खाकी लोग दिख रहे थे और आपस में बात कर रहे थे, सिगरेट पी रहे थे, हंस रहे थे, खुश हो रहे थे और पी रहे थे, ड्रिंकिंग और खा रहे थे. Hence Wolf and I shared what was left to your wonderful Christmas cake, कोनी. और आगे कोनी ये हुआ कि जो तुम्हारा जो केक था, मैंने और हैंस वुल्फ जो जर्मन ऑफिसर था, दोनों ने वो केक शेयर किया जो तुमने बनाया था, जो बच गया था, जो बचा हुआ था, जो तुमने क्रिसमस केक मेरे को भेजा था. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. तो marzipan ऐसा होता है जो केक के ऊपर ड्रेसिंग होती है, तो वो केक के ऊपर एक कोटिंग बनाते हैं जो कि बहुत अच्छी टेस्टी कोटिंग होती है, वो मर्जीपैन होती है. तो वो जर्मन ऑफिसर को बहुत अच्छा लगा. वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वॉज माई एनिमी. मैं उससे सहमत था कि ये जो मर्जीपैन था वो सबसे बढ़िया केक था और उसको वो भी मेरी बात से एग्री करता था और हम दोनों एग्री करते थे, लेकिन हम दोनों दुश्मन थे. देयर नेवर वाज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी. और इससे पहले आज तक कभी भी इस तरह की क्रिसमस पार्टी नहीं हुई. देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट अ फुटबॉल. फिर कोई एक फुटबॉल ले आया. ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट and the next thing we knew it was Tommy against Fritz out in the middle of no man's land. और जो फुटबॉल आई जब, तो फिर हमने हमारे बड़े वाले कोट थे उनको हमने ढेर लगा करके गोल पोस्ट बनाए और फिर हमने देखा कि टॉमी यानी जर्मन सोल्जर और फ्रिज सोल्जर्स यानी जर्मन सोल्जर्स और इंग्लैंड सोल्जर्स दोनों के बीच में मैच हुआ नो मैंस लैंड में. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping our hands and stamping our feet to keep out the cold as much as anything. तो जो हैंस वुल्फ था जर्मन ऑफिसर और मैं दोनों मैच देख रहे थे और चीयरिंग कर रहे थे, ताली बजा रहे थे और हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, हमारे फीट की भी स्टैम्पिंग कर रहे थे ताकि हमें ठंड ना लगे. There was a moment when I noticed our breaths mingling in the air between us. तो क्योंकि इतनी ठंड थी कि हमारी जो ब्रेथ थी वो जब हम सांस छोड़ते थे तो वाइट दिखती थी. तो जब हम आपस में बात करते थे तो ऐसा लगता था जैसे हमारी जो ब्रेथ है वो मिंगल हो रही है एयर में, यानी मिल रही है. He saw it too and smiled.
Jim Matchperson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. और जो ये हैंस वुल्फ था जर्मन ऑफिसर, उसने भी ये देखा और वो खुश हुआ और उसने मुझे कहा, जिम मैचपर्सन, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़ाई है वो इसी तरह से रिजॉल्व होनी चाहिए, नहीं लड़ाई नहीं होनी चाहिए बल्कि एक फुटबॉल मैच होना चाहिए, फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन अ फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज। और फुटबॉल मैच खेलने से कोई नहीं मरेगा, ना ही किसी के बच्चे अनाथ होंगे और ना ही किसी की वाइफ विडो होंगी। मतलब अगर लड़ाई होती है, वॉर होती है, तो लोग मरते हैं, सोल्जर्स मरते हैं, सोल्जर्स डाई एंड देन उनके बच्चे भी अनाथ हो जाते हैं, उनकी वाइफ भी विडो हो जाती है, यानी विधवा हो जाती है। तो इसलिए फुटबॉल ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम। और मैंने कहा कि नहीं, मेरे को क्रिकेट खेलना ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली। और क्योंकि क्रिकेट इंग्लैंड में बहुत खेला जाता है, तो इसलिए उसने आगे बोला कि हम जो इंग्लिश सोल्जर हैं, वो जरूर तुम हमसे मैच जीत जाएंगे अगर क्रिकेट का मैच होगा तो। वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम। हम दोनों उस बात पे हंसे और फिर हमने दोनों ने पूरा मैच देखा। सैड टू से, कोनी फ्रिज वन 2-1। तो जो लेटर लिखने वाला है, जो कैप्टन जिम है, उसने अपनी वाइफ उनको कोनी लिखा, बोला कोनी, मुझे दुख से बताना पड़ता है कि जर्मन सोल्जर मैच जीत गए 2 गोल से और हमने 1 गोल मारा था। But as Hans Wolf generously said, our goal was wider than theirs, so it wasn't quite fair. तो जो हैंस वुल्फ था, जो जर्मन ऑफिसर था, उसने बोला कि नहीं, इनका गोल बड़ा था इसलिए वो गोल 2 हो गए, वरना तो शायद वो जीत जाते, लेकिन इसलिए ये जीत हम नहीं मानेंगे। तो आप ये देख सकते हैं, ये जर्मन सोल्जर हैं और ये ब्रिटिश सोल्जर्स हैं। Time came, and all too soon, when the game was finished, the schnapps and the rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. तो जब मैच खत्म हो गया उसके बाद, और हमारा जो वो ड्रिंक्स था वो भी खत्म हो गया, रम और सॉसेज भी खत्म हो गए, तो हमें पता था कि ये सब खत्म हो गया है। I wished Hans well and told him I hoped he would see his family again soon, that the fighting would end and we could all go home. तो जब सब कुछ खत्म हो गया तो मैंने जो हैंस जर्मन अफसर था उसको विश किया और कहा कि मुझे आशा है कि तुम अपनी फैमिली को जल्दी जा करके मिल पाओगे और ये वॉर जल्दी खत्म हो जाएगी और हम सब घर जा पाएंगे। आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड्स, हैंस वुल्फ सेड। टेक केयर जिम मैकफरसन। तो उसके जवाब में जो जर्मन ऑफिसर है हैंस वुल्फ, उसने कहा कि यही तो हर एक सोल्जर चाहता है, दोनों तरफ। अपना ध्यान रखना जिम मैकफरसन। आई शेल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट, नॉर यू। मैं इस क्षण को कभी नहीं भूल पाऊंगा, ना ही तुम भूल पाओगे। ही सल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली आई फेल्ट। उसने सल्यूट किया और फिर वो धीरे धीरे चला गया, मुझे लगा शायद वो ना चाहते हुए भी जा रहा है। He turned to wave just once and then became one of the hundreds of grey-coated men drifting back towards their trenches. वो एक बार पीछे मुड़ करके देखा और उसने अपना हाथ हिलाया, वेव किया, और उसके बाद वो जो सैकड़ों ग्रे कोट वाले जर्मन सैनिक जा रहे थे उनमें मिल गया और जल्दी जल्दी वो लोग अपने ट्रेंचेस में चले गए। That night, back in our dugouts, we heard them singing a carol and singing a carol and singing it quite beautifully. और फिर रात में हमने अपने डगआउट से उनको कैरल गाते हुए सुना। कैरल होते हैं क्रिसमस के गाने, क्रिसमस के सॉन्ग्स होते हैं, वो गाते हुए सुना और वो बहुत सुंदर तरीके से कैरल गा रहे थे। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट।
तो वो गा रहे थे स्टिल नैच, जो एक कैरल होती है, साइलेंट नाइट इसका मतलब होता है। आर बॉयज गेव देम अ राउजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वॉच्ड। और फिर हमारे जो जवान थे, हमारे सोल्जर्स, उन्होंने भी उनके सामने वाइल्ड शेपर्ड वॉच्ड करके एक जो कैरल है वो गाया, कोरस। वी एक्सचेंज कैरल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने थोड़ी देर तक कैरल्स गाए एक दूसरे के साथ में, और फिर हम लोग सब शांत हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव। और हमें ये बहुत अच्छा जो शांतिपूर्ण समय था मिला, और हमने एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बिताया टाइम, और ये मुझे हमेशा याद रहेगा, और ये मेरे लिए एक तरह का खजाना है जो मुझे हमेशा याद रहेगा, और जब तक मैं जीऊंगा मैं इसे याद रखूंगा। तो डग आउट का मतलब होता है अ शेल्टर फॉर सोल्जर्स मेड बाय डिगिंग अ होल इन द ग्राउंड एंड कवरिंग इट। तो एक शेल्टर होता है, बंकर बोलते हैं जिसे, जिसके अंदर जवान होते हैं, जो जमीन के अंदर घुसा होता है, जो जमीन के अंदर खोद करके बनाया होता है, जिसमें जवान अंदर रह सकते हैं। Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. तो जो राइटर है, जो जिम है ऑफिसर, ब्रिटिश ऑफिसर, वो आगे लिखते हैं कि मेरी प्रिय कोनी, अगले क्रिसमस तक ये जो वॉर चल रही है, ये एक बहुत ही दुखद मेमोरी, यानी हमारी एक याद रहेगी, एक दुखद याद रहेगी। और आई नो फ्रॉम ऑल व्हाट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस। और मैं जानता हूँ कि आज क्या हुआ, और दोनों ही आर्मीज, चाहे वो जर्मन हो चाहे इंग्लिश हो, जो भी आर्मी के जवान हैं, वो सब पीस चाहते हैं, यानी शांति चाहते हैं। वी शॉल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट। हम जल्दी ही साथ होंगे, मुझे विश्वास है। योर लविंग जिम। आपका प्रिय जिम। तो ये लेटर जो था, ये जिम जो आर्मी ऑफिसर थे, इंग्लैंड के आर्मी ऑफिसर थे, उन्होंने अपनी पत्नी कोनी को लिखा था। तो यहाँ पर फिर कॉम्प्रिहेंशन चेक है, ये क्वेश्चंस हैं जो कि हम एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट है। ये लेटर यहाँ खत्म हो गया, और राइटर दोबारा लिखते हैं, जो इस चैप्टर के राइटर हैं, इस लेसन के। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। जब मैंने चिट्ठी पढ़ ली, उसके बाद मैंने उसको फोल्ड किया दोबारा से, और उसे एनवलप में डाल के रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। और मैं रात भर ये लेटर का सोचकर सो नहीं पाया। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू। और सुबह होने तक मुझे ये समझ आ गया था कि मुझे क्या करना है। आई ड्रोव इन टू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। मैंने अपनी गाड़ी ब्रिडपोर्ट की तरफ ले गया, जो कि मेरे घर से थोड़ी सी माइल्स दूर थी, थोड़ी मील दूर थी। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो मैंने एक बच्चा जो डॉग को घुमा रहा था, उससे पूछा कि ये कॉपर बीचेस कहाँ पर है। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नड आउट शेल, द रूफ गेपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। तो जब मैं हाउस नंबर 12 पे पहुंचा, जो उनका घर था, तो वो बुरी तरह से जला हुआ शेल था, और उसकी रूफ जो थी वो खराब हो चुकी थी, बुरी तरह से जल चुकी थी, और विंडोज भी बोर्डेड अप थी, यानी कवर रखे थे वुडन बोर्ड से। तो बुरी तरह से जला हुआ घर था। आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयरअबाउट्स ऑफ मिसेस मैकफरसन। तो मैंने जो साथ वाला घर था उसको नॉक किया, और मैंने पूछा कि अगर कोई मिसेस मैचफरसन को जानता हो, जो कैप्टन जिम मैचफरसन की वाइफ थी, या उनका अभी कहाँ रहती हैं वो बता सके। ओ यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। तो जो पड़ोस में एक बूढ़े आदमी थे, वो अपनी चप्पल पहन करके बाहर आए, उन्होंने बताया कि हाँ वो उनको जानते हैं। और अ लवली ओल्ड लेडी, ही टोल्ड मी, अ बिट
muddle headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? तो वो बहुत अच्छी लेडी थी, बहुत लवली ओल्ड लेडी थी, और उसने मुझे बताया कि वो थोड़ा उनका दिमाग में कुछ गड़बड़ था, उनका मतलब हेड में, वो क्योंकि उनकी एज बहुत ज़्यादा थी। 101 ईयर्स ओल्ड, तो वो 101 ईयर्स ओल्ड की थी, इसलिए थोड़ा सा वो कभी कभी गुस्सा कर जाती थी। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, तो जब ये घर जला उनका, तो उस टाइम पर वो अंदर थी, घर में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। तो जब आग लगी, किसी को नहीं पता कि आग कैसे लगी, लेकिन हो सकता है कि वो कैंडल्स की वजह से लगी हो। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव। तो वो हमेशा कैंडल यूज़ करती थी, क्योंकि उन्हें हमेशा लगता था कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, वो बहुत महंगी है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, तो जो फायरमैन जब आग बुझाने आए, तो उसको जस्ट टाइम से निकाल लिया और वो बच सकी। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। और उन्होंने, जो ओल्ड मैन थे, उन्होंने बताया कि वो एक नर्सिंग होम में एडमिट है, और जिसका नाम है बर्लिंगटन हाउस, और वो डोरचेस्टर रोड पर है, जो कि टाउन की दूसरी तरफ है। फिर ये कॉम्प्रिहेंशन चेक के क्वेश्चन हैं, इन्हें भी हम सॉल्यूशंस में करेंगे। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, तो मैं थोड़ी देर में बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम में पहुंच गया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हाईवे एंड अ लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विद अ लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप। तो वो, जब मैं वहाँ पहुँचा, तो वहाँ पर उन्होंने पेपर चेन से सजावट कर रखी थी हॉल में, और क्रिसमस ट्री को भी सजा रखा था, और लाइटिंग कर रखी थी, और उसके ऊपर एंजल भी सजा रखी थी। I said I was a friend come to visit Mrs. मैचफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने बोला कि मैं मिसिस मैचफर्सन को विजिट करने के लिए आया हूँ, मैं एक फ्रेंड हूँ, और मैं उनको क्रिसमस विश करने के लिए आया हूँ, और उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लाया हूँ। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing. मैं डाइनिंग हॉल में जब देख रहा था, तो मुझे बहुत सारे लोग दिखे, और सबने पेपर हैट पहन रखी थी और सब गा रहे थे। द मेट्रन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। मेट्रन जो थी, वो इंचार्ज जो थी वहाँ नर्सिंग होम की, उन्होंने भी हैट पहनी हुई थी, और वो खुश लग रही थी, और मेरे से भी उन्होंने अच्छे से बात की। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, तो उन्होंने मेरे को मिन्स पाई ऑर्डर भी ऑफर किया। मिन्स पाई का मतलब होता है, एक तरह की पाई होती है, छोटी सी होती है, जिस जिस जो नॉनवेज के साथ मिलके बनती है। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, वो मुझे कॉरिडोर में अपने साथ ले गई। मिसेस मैचपर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, तो उन्होंने कहा कि मिसेस मैचपर्सन मतलब हमारे साथ नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा कंफ्यूज रहती हैं। She is rather confused today, so we thought is best if she had a good rest. तो वो थोड़ा कंफ्यूज थी आज, तो हमें सोचा कि वो अगर रेस्ट करेंगी तो अच्छा रहेगा। She has no family, you know, no one visits. तो उनकी कोई फैमिली नहीं है, और कोई उनको विजिट भी नहीं करता। So I am sure she will be only too pleased to see you. और मुझे लगता है कि वो तुम्हें देख करके बहुत खुश होंगी। She took me into a conservatory with wicker chairs and potted plants all around the and left me. वो मुझे कंजर्वेटरी की तरफ ले गई, जहाँ पर छोटी छोटी कुर्सियाँ पड़ी थी और पॉटेड प्लांट्स पड़े थे। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded in her lap. तो जो मिसेस मैचपर्सन थी, बहुत बूढ़ी औरत थी, वो एक व्हील चेयर में बैठी थी, और उन्होंने अपने हाथ अपने गोद में रखे हुए थे फोल्ड करके। She had silver white hair pinned into a wispy bun. तो उन्होंने, उनके जो हेयर्स थे, बाल थे, वो बहुत सिल्वरी कलर के थे, सिल्वरी वाइट कलर के,
और वो पिन करके उन्होंने बन बना रखा था। ये आप देख सकते हैं मिसेस मैचफर्सन है जो व्हील चेयर पे बैठी हैं और इनके जो हेयर्स हैं वो एक बन बना रखा उन्होंने, बन, इसको बन बोलते हैं, जूड़ा बना हुआ। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वो बाहर की तरफ गार्डन में देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उनको हेलो कहा। शी टर्न एंड लुक्ड अप एट मी वेकेंटली, उन्होंने मेरी तरफ देखा और मैंने उनको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी, मैंने उनको कहा हैप्पी क्रिसमस कॉनी। आई वेंट ऑन, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स, तो मैंने कहा कि मैंने मेरे को ये मिला है ये, और मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं बात कर रहा था तो वो मेरी तरफ देखे जा रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उनको दे दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप विद रिकॉग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज्ड विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस। तो जब मैंने उनको वो टिन बॉक्स दिया तो उस समय उनकी आंखें एकदम चमकीली हो गई और उनका जो फेस था वो खुशी से भर गया। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई फाउंड इट, मैंने उनको समझाया कि मेरे को डेस्क कैसे मिला और कैसे ये लेटर मेरे को मिला। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन मुझे नहीं लगा कि वो मुझे सुन रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, थोड़ी देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा और फिर वो, लेकिन उन्होंने वो लेटर जो पकड़ रखा था उसको वो दबाती रही अपने फिंगर टिप्स से। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, और थोड़ी देर में अचानक से वो मेरी तरफ बढ़ी और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, उनकी आंखें जो है आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, तो उन्होंने कहा तुमने मुझे बोला था कि तुम क्रिसमस तक आओगे, एंड हेयर यू आर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम सच में क्रिसमस पर आ गए जो मेरे लिए सबसे बड़ा क्रिसमस का तोहफा है इस संसार में। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, तो मेरे पास आओ जिम और बैठ जाओ। तो वो जो ये लेडी है मिसेस मैच पर्सन, वो राइटर को अपना हस्बैंड समझने लगी कि वो जिम है, जिम जो ऑफिसर थे वो वापस आए हैं, क्योंकि वो लेडी बहुत बूढ़ी हैं और वो कंफ्यूज हैं, इसलिए उन्हें ऐसा लगा कि शायद ये उनके पति आए हैं वापस। आई सैट डाउन बिसाइड हर एंड आस्क्ड, शी किस्ड माई चीक, मैं उनकी तरफ उनके पास बैठ गया तो उन्होंने मेरी गाल पर किस किया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं तुम्हारा लेटर रोज पढ़ती हूँ जिम। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी मेरे दिमाग में। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी, मुझे हमेशा लगा कि जैसे तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम सच में मेरे साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, क्योंकि अब तुम वापस आ गए हो तो तुम अब ये लेटर पढ़कर मुझे सुनाओ। वुड यू डू दैट फॉर मी, क्या तुम मेरे लिए कर सकते हो जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ दोबारा। आई वुड लव दैट सो मच, मैं तो आपकी आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद फिर हम चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मैजिक पेन ऑल अराउंड, मैंने एक केक बनाया है जिसके ऊपर मैंने खूब सारी मर्जी पेन लगाई, यानी कि वो जो केक के ऊपर कोटिंग होती है, जो ऊपर आइसिंग होती है, वो मर्जी पेन की है। आई नो हाउ मच यू लव मर्जी पेन, और मुझे पता है तुमको मर्जी पेन कैसा लगता है। तो ये पूरा चैप्टर हो गया है। इस चैप्टर में बेसिकली है कि एक 1914-15 में कभी जब ये वर्ल्ड वॉर में इंग्लिश और जर्मन लोगों की, इंग्लैंड के सोल्जर्स की और जर्मनी के सैनिकों की, सोल्जर्स की लड़ाई हुई थी, तो उसमें ये जो कैप्टन जिम है, जिम मैचफर्सन, उन्होंने अपनी वाइफ को
यानी कोनी को, मिसेस मैचफर्सन को एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने जर्मन सैनिकों के साथ क्रिसमस कैसे मनाया था और जर्मनी के जो अफसर थे उनके साथ कैसे बातचीत हुई। और फिर ये जो हम लेखक हैं, राइटर जो हैं इस चैप्टर के, उन्होंने उनको ये टेबल कहाँ मिला, उस टेबल में उन्होंने लेटर मिला और वो लेटर वापस करने के लिए वो मिसेस मैचफर्सन के पास आए और उन्होंने लेटर मिसेस मैचफर्सन को वापस किया और मिसेस मैचफर्सन उन्हीं को कैप्टन जिम समझने लग गई, यानी उनका हस्बैंड समझने लगी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड थी और कंफ्यूज होती रहती थी। तो ये आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ऑल द बेस्ट।